जय श्री महाकाल। इस संसार में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, बहुत सी साधनाएं होती हैं, बहुत से प्रयोग होते हैं। कुछ खुद के लाभ के लिए होते हैं तो कुछ प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होते हैं। आज मैं वहीं आप लोगों से बात करूंगा जो हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग किए थे। बात उस समय की है कि मेरे दूर के ही मित्र थे, काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। तो उनका रात को मेरे को फ़ोन आता है कि उनका लड़का लगभग 2 साल का था, छोटा सा था। अब आप लोग समझ सकते हो कि 2 साल का किसी भी व्यक्ति का अगर बच्चा हो 2 साल का, तो कितना उसमें जान रह सकती है, कितना झेल सकता है। तो मेरे को बोले कि अरे महाराज जी, आप देखो मेरा लड़का खून की उल्टी कर रहा है अचानक में, और नहीं तो आ जाइए, बहुत सीरियस है। मैंने बोला डॉक्टर को दिखाए, पहले इन सब चीज़ों में आप डॉक्टर को दिखाए। बोले सब कुछ कराए, तुरंत डॉक्टर के पास गए, बगल में ही डॉक्टरी थी, तुरंत गए दिखाए। लेकिन उन सब भी अपने करके हाथ खड़े कर दिए, बोले दूसरी जगह रेफ़र करने के लिए बोल रहे हैं, ले जाने के लिए। मैंने कहा तब किसी जानकारों को दिखाया, कोई ऊपरी बाधा या बान वान का तो चक्कर नहीं है, कुछ शत्रु बाधा ऐसा। बोले एक जन को जो हमारे परिचित थे उनको दिखाए, वो जात के ब्राह्मण थे, उनके ही मित्र थे, उनको दिखाए तो मालूम तो उन्हें पड़ गया, पर वो ठीक नहीं कर पाए। बताने में वो बड़े माहिर थे, बताने के लिए कई 3-3 पीढ़ियों तक के बिल्कुल बता देते थे कि आपकी है, ये है, जो आप पूछो ही ना वो भी बिना मतलब की चीज़ें बता देते। कई बार आप देखते हो कि कहीं जाते हो तो जो पूछते हो उसके विपरीत व्यक्ति बताने लगते हैं। तो वहाँ और एक हापी जी, जो हापी उनका बोल रहे थे, उनका रियल नाम क्या था क्या नहीं, तो वो सऊदी अरब में पढ़ाते थे, बच्चों को शायद पढ़ाते थे। तो वो भी उनके घर आए थे, तो मेरे को भी बुलाया कि आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो लड़का हाथ नहीं आए, यानी कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा तुरंत आनन फानन में जो मेरे को मिला पहनने के लिए जैसे था, बस तुरंत थोड़े बहुत हाथ पैर धोया, शाम का समय था, पूजा करने के लिए मैं जा रहा था। फटाफट मैंने दीपक जलाए और तुरंत माता को दीपक जलाए और तुरंत वहाँ से हम उनके घर रवाना हो गए। तो हमारे स्थान से उनका घर लगभग 20-22 किलोमीटर पड़ता था, 20-22 किलोमीटर पड़ता था। तो उनका एक मित्र आया था जो ब्राह्मण था, वो आए थे, और एक जो मुस्लिम थे, हापी उन्हें बोलते थे, सऊदी अरब में जो पढ़ाते थे वो थे। मैं वहाँ पहुँचा, अच्छा जल्दी में आनन फानन में पहुँचे, और लड़का उल्टी करके बिल्कुल बेचैन हो चुका था। तो ये हुआ, रही अब तो ये तो बड़ा मुसीबत वाली, और भाई काफ़ी अच्छा लगाव है, और ना ठीक हो तो अपने आप को तो यही मुँह ना दिखाने वाली काम हो। अगर तंत्र से अगर सीखे हो और तंत्र से मारा जाए तब तो वहीं की ना मुँह दिखाने वाली बात हो कि भाई ये सीखा है, वो सीखा है, ये सीखा है, और ज़रूरत के समय पर अगर ना रोक पाओ तो अपने ही नज़रों में व्यक्ति गिर जाता है कि हमने इतना सीख के किया है क्या, कि मरते हुए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया। ये शक्तियाँ और सिद्धियाँ किस काम की, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और अपने सामने उसका जीवन ना बचा पाओ तो ऐसी देवी और देवता पूजने से क्या फ़ायदा, जो कर न सको। अपने आप के सामने कोई मर रहा है और उसका कर न सको, और शक्तियाँ हाथ उठा दे कि हमारे बस का नहीं है, तो ऐसी शक्तियों को रखने से क्या फ़ायदा होता है, कोई नहीं। शक्तियाँ हम पूजते ही इसलिए हैं कि हमारे मुसीबतों में या जान पे आफत आए या कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि उनकी हमें ज़रूरत हो तो हमारी मदद करें, इसीलिए हम पूजते हैं शक्तियाँ। अब वहाँ गए तो हापी भी बैठे थे और वो पंडित भी बैठे थे, मैं भी गए, नमस्कार आदि हुआ। तो मैंने कहा कि आप लोग तो आए हो, क्या हुआ है। बोले ये सब जो ब्राह्मण थे तो वो बोले कि इनमें प्रेत बाधा बहुत प्रबल है, इनकी तीसरी पीढ़ी में सब एक एक करके बिल्कुल वो वाली बात आपको बता दो कि बिल्कुल आपके जेब में क्या है और कितने रुपए हैं, आपके मन में क्या सोच रहे हो। मतलब इन सब की जो बामती वाले होते हैं ना, इतनी तेज होती है
तो मैंने कहा तब आप जब मालूम है तो पकड़ो। बोले कि हम सब बता सकते हैं लेकिन इसको हम कैद नहीं कर सकते हैं। उसमें इन्वॉल्व थी एक गोरैया था, ऐसे नाम उसका है, उसका दिल्ली में कहीं स्थान है, दिल्ली में गोरा करके से कुछ है कहीं, दिल्ली वो किला के अगल बगल में उसका स्थान है। जो उसको मैंने जब बुलाया था तो उसने बताया कि हमारा वहाँ तो दिल्ली के उधर के अगल बगल जो हों वो जान सकते हो कि उसका अगल दिल्ली के किला के अगल बगल ही उसका स्थान है, कोई गोरा है उसको शराब चढ़ता है, वो था एक। और एक था देव शायर, एक देव शायर थी और एक नरसिंही थी, और ये बहुत ही प्रबल थे, पढ़दारी में चले हुए थे और लड़का बेचैत था। तो बोले तब इसको कैद करो। बोले हमें इतना बस नहीं है कि हम इसे कैद कर सके। हाफिज जी को, मतलब कि आप तो हाफिज जी हो, सऊदी अरब में क्या करते हो, पढ़ाते हो, क्योंकि मैं सोचा हाफिज जी कोई वो मस्जिदों के अन्य चीज़ों को, मैंने पहली बार नाम सुना हाफिज जी। मैंने बोला ये हाफिज जी क्या होते हैं। बोले पढ़ाते हैं कुछ जिन्नादी पूजा या अन्य चीज़ों की मस्जिदों की अन्य सेवा। बोले कोई बात नहीं, आप करते हो तो आप देखो, कुछ अपना जोर लगाओ, होता है तो होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, पर अपना अपना जितना सीखे हो उतना लगाओ। सब लोग, चाहे आप कहीं के भी हो, सब लोग इनके सहयोग में आए हैं, तो इसे ये मतलब नहीं कि आप बड़े हो या वो छोटे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, अपने अपने सब मदद करो। बोले हम लोग कर लिए हैं, आप कुछ करके ही देख लो। तो हाफिज जी थोड़ा सा अटपटा जैसा बोले कि हम तो कर चुके हैं, आप में शक्ति हो तो आप ही करके दिखाओ। मैंने कहा ये कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं। तब तक वो आगे जिनका लड़का था बोले अरे महाराज जी जल्दी करो, देर मत करो, नहीं तो कह के इतना ही कह के और रोने लगे। उनकी पत्नी तो दौड़ दौड़ के पैर पकड़े, मेरा नहीं 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 नहीं, उधर ही रहो, ऐसे नहीं, कोई बात हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद तब मैंने वहीं बैठा और अहिराक्ष का मैंने ध्यान किया। अहिराक्ष का मैंने कहा, उसका हाथ जोड़े, उसका ध्यान किया और मैंने कहा अगर मैंने सच्ची से पूजा की है, अब अहिराक्ष तूने मेरे हाथ से अगर पूजा खाई है, अब देखो लड़का बचाने के लिए बिल्कुल आन मान की बात आ जाती है ना, बिल्कुल आर या पार। मैंने कहा कि अहिराक्ष अगर मेरे हाथ से तो पूजा अगर खाया हुआ है और मेरे पे अगर प्रसन्न है और कभी भी अगर मेरे हाथ से तू पूजा लिया हुआ है तो आज बच्चे को तत्काल ठीक कर, अन्यथा हम पूजा तेरी छोड़ देंगे। सामने अगर किसी का कोई बिल्कुल परिचित व्यक्ति हो, बहुत मित्र जैसा व्यवहार हो और उसका लड़का अगर भूत से आंख के सामने मर जाए तो ऐसी शक्तियों को पूजना बेकार है। व्यक्ति अपनी ही नज़र में गिर जाए, सामने वाला कोई ना बोले, व्यक्ति अपने बहानेबाजी करके कि नहीं ये नहीं, ऐसे था वैसे था, लेकिन मन कहाँ करोगे। मैंने कहा कि मदद करो, लड़कियों को ठीक कर, कोई भी हो जो प्रेम से माने वो उसे प्रेम से मना, और जो लात से माने उन्हें लात से मना, जैसे माने वैसे मना, और इन सब को लड़के ठीक होना चाहिए बस। और उठाया कुछ सामान अपने झोले में से, कुछ मैंने राख निकाली और उसके मंत्रों से अभिमंत्रित किया। मैंने कहा बस तेरे को यही मैं तेरे नाम से दे रहा हूँ और अपनी शक्ति का दिखा, बस और कुछ नहीं। मैंने हाथ उसको जोड़े और वही राग उठाए, उसको आकाश की तरफ मैंने ध्यान किया और उसकी तरफ फूंके, उसके लड़की की तरफ फेंक दिए। मैंने कहा कि अब लड़के को मैं नहीं देखूंगा, हिराक्ष अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं अब नहीं इसमें। और वहाँ से आया, बैठ गया, तो उसके बाद बोले लड़का ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि वो भी बताने लगा फटाफट कि ये चीज़ ऐसे ऐसे बना, ठीक कर, अगर इसमें प्रेत बाधा है तो इसे ठीक कर, तभी हम सब मानेंगे। मेरे को भी क्या करे, एक एक क्षण एक एक भारी हो रहा था, एक एक क्षण एक एक दिन के समान लग रहा था कि बच्चा बेचैत था बिल्कुल। उसके कपड़े पे मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि महाशमशान काली को बुला के मारण ही प्रयोग कर दो सामने वाले को, जो वचनबद्ध हैं डायरेक्ट चला दो। किसी 2 साल के बच्चों को अगर देख लो खून की उल्टी, उसका क्या कसूर है, क्या आपका उसने धन अर्जित कर लिया, क्या आपका धन छीन लिया है, क्या मान हानि कर दी, क्या आपका अपमान कर दिया, उसने कर क्या दिया। मैंने सोचा कि मैं अभी ही वचन को ध्यान में रखते हुए इसी वचन की दुहाई लगा कि मैं भी शमशान काली का प्रयोग कर ही दूँ। मेरा उस समय तो दिमाग खराब ही हो गया कि इसे छोटे छोटे पे देखा, कपड़ों पे गंजी पहन रखा था और बिल्कुल उसके खून जो उल्टी किया था
खून। और इतना मेरे को गुस्सा आ गया कि जैसे आपे से बाहर हो जाओ, अभी आर पार की युद्ध हो जाए, या तो तू मुझे मार दे या तो मैं तुझे मार दूँ, जिसमें जितना सामर्थ्य दिखा। और मैंने सोचा कि अभी शमशान के और पूरी अभी सिद्धि की ही दुहाई दे के हिराक्ष को ही छोड़ दो। फिर कई लोग थे, ये हुआ कि आज ही फैसला इसका अभी होगा, अभी होगा, बस लड़का होश में आ जाए बस। तो इसके बाद 10 मिनट के बाद लड़का रोने लगा। उसकी माँ अच्छा दूध पिलाने लगी। फिर तो मैंने महाकाली का भी आह्वान कर दिया। मैंने बोला अब हम विजय कर ही लेंगे। अब लड़का कर लिया है तो मैं और शक्तियों को, उस समय सुजान को भी मैंने बुला लिया, क्योंकि जानते हो एक जो डर होता है, भय होता है, मतलब अपने ऊपर तो भय नहीं था, लेकिन किसी के बच्चे को देख लो, किसी माँ को कितना संतोष, मेरे को बड़ा संतुष्ट उस समय मिला कि भाई नहीं, हमें तो कोई पूजा दे या मत दे उसके ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे होता है काम ना कि मन को बड़ा संतुष्ट है, यही बड़ा सच्चा सुख और बड़ा शांति मिलती है यही। और इसके बाद तुरंत तो अच्छा पिलाने लगे। मेरा पिलाओ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये उसी के परिवार थे, उसी के बगल में। और एक बूढ़ा हुआ आया था, तो उसने कहा कि भला सामने से तो नहीं कहा, दीवार के उस साइड से बोला कि इन ओझाओं के बाबाओं के जो तांत्रिक बन बैठे हैं, इन लोगों का गर्दन यहाँ से उखाड़ के और मूछ, जैसे कोई इज्जतदार व्यक्ति हो, अपने आप को शक्तिशाली बनता हो, बोले मूछ उखाड़ के और हाथ पांव बैठवाने करके शक्ति छीन के यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जो आएगा उसको भी बड़ा घमंड था, क्योंकि उसकी शक्तियाँ भी बहुत ताबड़तोड़ थी। जो इन शक्तियाँ थी ना, बहुत धुरंधर शक्तियाँ थी। उसका बड़े बड़े तांत्रिक महाराज उसको आए थे, जो उसके पीछे पड़ता था ना, उसका ही विनाश कर देती थी वो शक्तियाँ। और मेरे को भी एक बार तो थोड़ा सा सोच में मैं पड़ा कि भाई अब दूसरे की मुसीबत अपने गले लटका लिए, लेकिन वीर हुआ कि अब जो होगा देखा जाएगा, गुरु का स्मरण करके चलाओ। फिर मेरे वो ब्राह्मण था, वो बोला कि तुम्हारी गुरु भक्ति बिल्कुल सच्ची है, इसलिए कई शक्तियों का तुम अनुसंधान कर पाए, अन्यथा ये शक्तियाँ ऐसी हैं कि रुआ बराबर किसी को नहीं गुनती है। हम सब देख लेते हैं, लेकिन वहाँ तक हम लोगों का हिम्मत नहीं पड़ा दोनों जन का जाने का। लेकिन तुम है कि गुरु भक्ति सच्ची है और गुरु से प्रेम था, इसलिए भिड़ गए। मैंने कहा कि वही तो शक्तियाँ दिलाता है, गुरु प्रेम ही, गुरु श्रद्धा ही से ही तो शक्तियाँ प्राप्त होती है, अन्यथा शक्तियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं। शक्तियाँ भी व्यक्ति को आजमाती हैं, अंदर तुम्हारे क्या है। और इसके बाद शाम तो हो गया था, और थोड़ा सा आधा घंटा भी था, फिर बात होने लगी, और वही बैठे रहे कि लड़का बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर उनके जो बाप थे, उनके भी चेहरे पे मुस्कान आई कि चलो अब तो लड़का ठीक हो गया। वो भी हाथ जोड़ने, मैंने बोला नहीं नहीं, आप मित्र जैसे हो तो वैसे मत करो, हम लोगों का जितना काम है करेंगे, बिल्कुल आने दो जिसको आना है। अब इसके बाद वो चलाएं, अब हिराक्ष को मैंने खड़ा कर दिया। मैंने बोला अब धुरंधर शक्ति रहेगी तभी अब मजा आएगा, अन्यथा ये कीड़े मकोड़े बिना मतलब के कुछ अड्ड बड्ड, क्योंकि अब मधु के मक्खी में हाथ डाल दिए हो तो अब पीछे हटने का मतलब है कि और बड़ी समस्या मुसीबत में। और चलो बड़ा आदमी है तो एक बार सह भी ले, और छोटे छोटे बच्चे क्या मालूम कब फटाक देना शक्तियाँ तुरंत उसके प्राण छूट जाएं। और मेरे को ये जब मैं सोचता था ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। इसके बाद और बगल में से बातें चलने लगी। मैंने बोला आज पावर तीख ही लोगे, चला जितनी तेरी इच्छा है चला, लेकिन सोच लेना कि बाद में तेरा क्या हाल होगा वो भी सोच लेना, क्योंकि मैं छोड़ता किसी को नहीं। अगर एक बार अगर शत्रु का पीछा कर लिया तो फिर छोड़ता नहीं, बिना दंड दिए और बिना समाप्ति के छोड़ता नहीं। और शक्तियाँ तो छीन लूँगा, बिल्कुल ओझा बना दूंगा, जैसे ओझा लोग करते हैं कि अब तुम बस ओझाई करते रहो, इनका भूत अच्छा बुरा करते रहो, बस उसी लायक छोड़ूंगा। अब बात वहीं पे टंग गई, काफ़ी चीज़ युद्ध हुए। फिर वहाँ से अच्छा शक्तियों को रोक के लिए लगाए, और अगले लगभग 10 बजे रात तक, 10 साढ़े 10 बजे हम लोग अपने स्थान पे वापस लौट गए। वो लोग जो ब्राह्मण थे वो और हाफिज जी वहीं थे। मैंने कहा कि आपने ये विद्या बताते कैसे हो? हमें तो पता था कि ये विद्या बताती कौन है और कितने, क्योंकि ये अटपटे बात प्रेत और भामती बताते, क्योंकि मेरा कई लोगों से ऐसे पाला पड़ चुका है जो बताने वाले, कई तेज वाले बताने वाले कि बिल्कुल आपके क्या खाए हो, क्या नाम है, आपका नाम तक भी बता देते क्या नाम है, और कितने क्या है, सबको कितने भाई हो, कितने, आपको कुछ बताने की जरूरत, सब बता देंगे। लेकिन हम सब इसलिए नहीं पूछते थे कि ये भामती प्रेत में आती है,
तो बड़े लोग क्या गांव के लोग ना ये सब प्रेत प्रूत पूजने से घबराते थे कि नहीं नहीं ये प्रेत नहीं पूजना है, क्योंकि बताने से क्या मतलब है, तो इसलिए पूजते नहीं थे। तो ये जब आते थे बता देते, श्वास दे देते थे, चले जाते थे। आज भी कई मिलते थे, विंध्यवासिनी में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं। अभी मेरा एक सामना हुआ था लगभग आज से लगभग 9-10 महीने पहले, कुछ ऐसे केसों में आया था, वहीं में सामना हुआ था, विंध्यवासिनी का था, पंडित था, और वो फटाफट मैंने बोला भाई जो आया है इसे तो ठीक कर, ये जन है इसे पकड़ तो सही। बोले ना हाँ हाँ मैं कर लेंगे, वो कर लेंगे, शनिवार को, मंगलवार को, बुधवार को ये घुमाना वो घुमाना। मैंने बोला ठीक है कर लो। मैंने बोला जो तुम टोटका टमानी जानते हो कर लो। फिर नहीं हुआ, बाद में फिर पकड़ना पड़ा। तो शक्तियों को देखो, जो बड़ी शक्ति उन्हें कैद करना पड़ता है, उनसे बड़ी शक्तियाँ लगाई जाती हैं बताने के लिए। अगर एक प्रेत हो फिर भी आराम से आप बता सकते हो, बिल्कुल बिना रोक टोक और बड़ा अच्छा तरीके से। अब इसके बाद ये जो आगे की जब घटना हुई तो अगले दिन वो लोग फिर प्रेत चलाई चलावा, काफ़ी उसमें चली चला हुआ, लेकिन उन लोगों को कुछ कर नहीं पाए। और आज वो लड़का बिल्कुल बड़ा सा हो गया है और आज बिल्कुल खुद से जिंदगी जीते। उसके बाद मैं शायद उनके घर गया नहीं, कभी मैं बहुत जाता था लेकिन मैं घर नहीं जाता था। जिनका भला कर दो वहाँ जाओ मत कि हमने, मतलब एहसान मत गिनाओ कि हमने आपका कर दिया। बस ये कि खुश रहो और खाओ पियो, जिंदगी जियो, कभी मुसीबत पड़े तो फिर याद कर लेना। तो ये होते हैं कि कभी कभी ऐसे शत्रु ऐसे घात कर जाते हैं कि बच्चे, परिवार, अन्य चीज़ों में अगर सही तरीके से सही लोगों से अगर ना हो तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिंदगी भर के लिए कोई दाग लग जाते हैं। और ऐसे चीज़ों में बिना समय गंवाए तुरंत मदद करना चाहिए, और बड़ी शक्तियाँ ही मदद उसमें कर सकती हैं। और मुझे पता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हम शमशान से जाएंगे, फिर हवन करके शक्तियों का आवाहन करना शुरू कर देंगे। मुझे मालूम है ना कि इन सब का, तांत्रिकों का या जानकारों का, इन सब का जो बनते हैं इनका विनाश कैसे करना होता है। जब क्रियाएं आती हैं ना तो बहुत मुश्किल नहीं होता है इनका काम तमाम करना। बस ये होता है कि अपने सिर पाप ना लो। जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति जब अड़ंगा डाले तभी इन चलाओ, अन्यथा सिर पे पाप ना लो। उसके भी पीछे कई उसके परिवार के लोग हैं, भाई बहन पत्नी परिवार सब हैं, तो बिना मतलब के किसी पे प्रयोग नहीं किए जाए। जब उसे पक्का मान लो कि ये बिल्कुल बाज नहीं आएगा, फिर शमशान जाओ और शक्तियों का आवाहन करना शुरू कर दो। ध्यान रखो कि एक बार आवाहन में लग जाओ तो जब तक कार्य की सिद्धि ना हो, शमशान में पूजा, आवाहन और मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए। यही तो होता है, एक बार उद्देश्य अगर टारगेट लक्ष्य केंद्रित कर लो तो बुरा बिना उस लक्ष्य को भेदे पीछे नहीं हटा जा सकता है, तभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आज भी यह लक्ष्य है। कभी कभी मैं कुछ लोगों पे जो बिल्कुल सही लोग होते हैं, मन के साफ लोग होते हैं, उन पे मैं प्रयोग कर देता हूँ भूत प्रेत बाधा के लिए, क्योंकि इनके पूजा पाठ भी देना लेना बड़े ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए बहुत कम ही में मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मैं अपने कामों के लिए स्वयं इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद के कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए। कहीं मैं शमशानों में जाता हूँ कई चीज़ों के लिए, और चाहे माँ शमशान काली हो, हिराक्ष हो, सुजान हो, और ये सब मेरे सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ, ये सब क्या होते हैं ना, कैसे हम लोगों की शक्तियाँ सुरक्षा वचनबद्ध होती हैं। जैसे आप मेरे ऊपर कुछ चलाएं तो शरीर पे वो आने से पहले अपनी शक्तियाँ शरीर पकड़ लेती हैं। हम लोगों की शक्तियाँ क्यों नहीं कभी बंध सकती हैं, ना कोई बांध सकता है न शरीर पे। हम लोग तो भूत को पकड़ते हैं और खा लेते हैं, खिलाओ फिर भी ऐसा नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम सबको खिलाओगे तो उससे पहले जो वचनबद्ध शक्तियाँ वो पहले ही शरीर पे चढ़ जाती हैं, तो वो भूत असर नहीं करता, वो भूत शक्तियाँ कैद कर लेती हैं। अन्यथा ये चीज़ वापस अगर चढ़ जाए ना तो फिर सत्यानाश कर लेती हैं। तो हर जन के गुरु द्वारा वचन अलग अलग पद्धति से होती है, पर ये होता है कि आपका गुरु ज्ञानी कितना है और किस मार्ग से आपको सिद्धियां कराया है और कैसे वचन हुए हैं। तो आप लोग बहुत इसमें गुप्त मार्ग होते हैं। तो ये रही हिराक्ष असुर की कहानी, और जिन्होंने बहुत मदद किए हैं। जय श्री महाकाल आप सबको।